हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। स्वागत है आप लोगों का इस मैच वीक के रिव्यू में। इस मैच वीक में बहुत सारे मार्की मैचेस तो थे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। कुछ पॉइंट्स ड्रॉप हुए हैं तो कहीं ना कहीं लीड जो है कंसोलिडेट भी की गई है। इन सब के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे यूनाइटेड के बारे में। क्या है यूनाइटेड का फ्यूचर, विल दे गेट रेलीगेटेड, और 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 साथ में बात करेंगे चेल्सी के बारे में, हाउ दे मैनेज टू दैट शेड अवे। पिछले 5 गेम्स में जो जीतने पे जो विराम लग चुका था, जो बहुत बढ़िया स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जो पॉइंट्स ड्रॉप किए गए हैं पिछले 5 मैचेस में, किस तरह से उनमें जो है एक ब्रेक हमें देखने को मिला और एक बहुत बेहतरीन चेल्सी से एक बार फिर से परफॉर्मेंस दिखी हमें, उसके बारे में भी बात करेंगे लिवरपूल के टाइटल चैलेंज के बारे में, बात करेंगे कुछ छोटी मोटी ट्रांसफर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, ओके। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लिवरपूल के टाइटल चैलेंज के। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हो जाती है अब ये कहना कि अगर ये सीज़न लिवरपूल नहीं जीतती है किसी वजह से, तो इट वुड बी लिवरपूल्स मिस्टेक्स दैट विल कॉस्ट देम दिस सीजन। अब यहाँ से कोई और टीम लिवरपूल को नहीं हरा सकती है ये सीज़न अदर देन लिवरपूल इटसेल्फ। आर्सेनल, वी हैव सीन दैट दे माइट गो ऑन अ रन बट दे आर वेरी इनकंसिस्टेंट। कहीं ना कहीं एक स्लंप फिर से आएगा, फिर पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। सो दैट कीप्स ऑन विद आर्सेनल। आर्सेनल कैन नॉट गो ऑन अ रन थ्रू आउट अ सीजन। जिस तरह से लिवरपूल जो है हम देख रहे हैं चल रही है, इस तरह का रन हम आर्सेनल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैनचेस्टर सिटी इज ट्राइंग टू कैच अप, बट द वे दे हैव लॉस्ट थोड़े पिछले कुछ टाइम में, बहुत मुश्किल हो जा रहा है उनके लिए ये कर पाना। राइट, चेल्सी अगेन 5 मैचेस इन अ रो कुड नॉट विन अ सिंगल ऑफ देम। 2 उन्होंने हारे, 3 उन्होंने ड्रॉ किए। वेरी बैड परफॉर्मेंसेस। डिफेंस खुल गया एकदम, इतना खुल गया कि हमें एक लोनी प्लेयर को, जिसको हमने वैनिश कर दिया था अपने स्क्वाड से, उसको वापस बुलाना पड़ा। एंड ही वॉज प्लेइंग फेबुलस। ट्रेवल चलोबा वॉज प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल लास्ट नाइट। सो कहीं ना कहीं वहाँ से इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं दिखी हमें चेल्सी की। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन डिसअपॉइंटिंग। एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हैं और लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं कि अरे कितना ख़राब खेल रही है, तो आप उनको बताइए, अपनी हिस्ट्री बताइए। बताइए आपने कितने कप्स जीते हैं, आपने कितने ट्रॉफीज़ जीती हैं, कितने पीएल, कितने चैंपियंस लीग हैं आपके पास, उन सबको बताइए। ये आप किया करते थे एक समय, 2013 से पहले आप यही करते थे, आप गिनवाते थे ट्रॉफीज। राइट, गिनवाइए। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि आज पिछले 3 सीजन में ब्राइटन घर पे आके बचा के चला गया है यूनाइटेड को। पिछले 3 सीजन में ब्राइटन ने तीनों मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के घर में ओल्ड ट्रैफर्ड में जीते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि साउथहैम्पटन के अगेंस्ट अमाद की वो जो ब्रिलियंस थी, उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा मैच दे वर प्लेइंग शिट एंड वी ऑल नो साउथहैम्पटन इज अ शिट टीम। क्या फर्क पड़ता है? फर्गी बोन यू ट्रॉफीज, डजंट मेक एनी सेंस इफ यू आर नॉट विनिंग एनीथिंग फॉर लास्ट 10 years, 20 years. You kept winning and winning and winning. Take pride, man. So this was a sarcastic rant basically. So if you are a United fan, I would like to tell you, सड़ो भाई, सड़ो. You have done enough in those 20 years of Fergie's reign that you deserve this now. So take it. ओके, मूविंग ऑन टू लिवरपूल। लिवरपूल के जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसफर में, वो तो हमें पता ही है। स्क्वाड कहीं ना कहीं जो डेप्थ है वो नहीं है स्क्वाड में, बट डिस्पाइट ऑल दोज प्रॉब्लम्स, द वे लिवरपूल इज लाइक प्लेइंग एवरी मैच दे आर मैनेजिंग टू विन। नो, डार्विन न्यूनेज केम फ्रॉम समवेयर यार। डार्विन न्यूनेज लाइक ऑलमोस्ट वो मैच ड्रॉ हो गया था 0-0 पे, एंड स्टॉपेज टाइम पे आगे जो डार्विन नुनेज ने किया, जो गोल स्कोर किया, द वे ही टर्न द गेम इन फेवर ऑफ लिवरपूल एंड लाइक गॉट 2 more points फॉर देम। अगर वो मैच वहाँ पे हार जाते तो शायद आर्सेनल अपना अगला मैच थोड़े कम प्रेशर से खेलता, थोड़ी ज़्यादा आग के साथ खेलता कि हम लोग टॉप के आसपास और जा सकते हैं, और वो शायद वो मैच जीत जाते। अगर जो है जो लिवरपूल है वो मैच हार गया होता, तो कहीं ना कहीं उसने सिर्फ वो 2 पॉइंट नहीं दिलवाए, वो आर्सेनल से भी 2 पॉइंट छीने हैं उन्होंने। तो इट्स अ टोटल गेन ऑफ 4 points एंड नाउ राइट नाउ
लिवरपूल इज सिटिंग 6 पॉइंट्स क्लियर विथ 1 गेम इन हैंड, जो कि एवर्टन के खिलाफ है। वी सी एवर्टन डेविड मॉइस वापस आए हैं, शॉन डाइच को सैक किया है, तो दे माइट प्ले गुड फुटबॉल, बट लिवरपूल को हराना एवर्टन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट तो आप वहाँ पे भी रख के चलिए, तो आप एटलीस्ट 7 to 9 पॉइंट्स का जो है इस टाइम पे लीड लेके चल रहे हैं, एंड देयर आर 16 मैचेस लेफ्ट इन दिस सीजन राइट नाउ, राइट। तो बहुत ज़्यादा मैचेस बचे नहीं है। इवन इफ लिवरपूल लूजेज 2-3 मैचेस, ऐसे स्ट्रीक पे चली जाती है हारने की, स्टिल दे हैव कुशन मैन। तो आप अब अगर आप बोले मुझे कि नहीं यार लिवरपूल अभी नहीं दे आर नॉट क्लियर चैंपियंस, आई थिंक दे आर। आई हैव नो होप कि आर्सेनल यहाँ पे कुछ कर सकता है। आर्सेनल नहीं कर सकता है। आर्सेनल के पास बहुत बेहतरीन सीजन था। आर्सेनल की किस्मत इतनी खराब है कि एक सीजन जब मैनचेस्टर सिटी एक बहुत ही खराब रन से गुजरी, उसी सीजन आर्ने स्लॉट की लिवरपूल ने सेम मैनचेस्टर सिटी वाला काम करके दिखाया। दे आर नॉट लूजिंग एनी मैचेस यार, वो हार ही नहीं रहे हैं, राइट। तो ये आर्टेटा की ट्रस्ट द प्रोसेस वाली जो थ्योरी है उसको भी कहीं ना कहीं डिनाई करता है कि यार ऐसे नहीं होता है, ट्रस्ट द प्रोसेस नहीं होता है। 8 साल नहीं लग जाते हैं प्रोसेस को, लाइक यू आर ऑलवेज सेकंड। पिछले 2 साल से, उससे पहले तो आपने कितना खराब किया था, तो इतना समय नहीं लगता है प्रोसेस को। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस में प्रॉब्लम्स हैं मेरे हिसाब से, वो प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके साथ थोड़ी कुछ आर्सेनल के जो मैनेजमेंट है उनको बात करनी पड़ेगी, एंड दे विल हैव टू फाइंड अ वे अराउंड इट। इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट, बिकॉज तुम लोग कितने सालों से यू हैव जस्ट 1 ट्रॉफी यार, तुमसे यूनाइटेड ने ज़्यादा ट्रॉफी, दैट क्लब इज़ इन शैम्बल्स मैन। क्या घटिया क्लब है। एंड आर्सेनल having world class players, having good transfer windows, having good academy players like Saka, so many things, they're still not top. They're still not able to like challenge properly. They were challenging last time City को, उससे पहले भी City को, but nowhere in those seasons also they looked like they are taking it, except for December से थोड़ा पहले तक, but December के बाद they never look like winning it. And again the same old story, December आ चुका है, December निकल चुका है, and Arsenal is playing on and off again. तो कहीं ना कहीं आर्सेनल को इस बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता। मेरी तो यही राय है इस पे। एंड लिवरपूल के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही हो सकती हैं कि अगर किसी वजह से ट्रेंट निकल जाते हैं टीम से, अगर ही साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड, विच आई डोंट थिंक ही विल डू, आई मीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि वो मिड सीजन छोड़ के जाएंगे। लिवरपूल को लग नहीं रहा है, कोई भी जो अभी ट्रांसफ़र अपडेट्स भी आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा है, दो देर आर रूमर्स बट देर इज़ नो कंक्रीट दिस थिंग कि नहीं यार हो जाएगा, ट्रेंट का हो गया है, बात चल रही है फैब्रिज़ियो रोमानो के हवाले से या किसी भी वेल एस्टेब्लिश्ड जर्नलिस्ट के हवाले से इस तरह की कोई खबर आई नहीं है। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन। सो टेल अस योर थॉट्स ऑन लिवरपूल इफ़ यू आर ए लिवरपूल फैन। टेल अस क्या है कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, क्या लग रहा है तीनों में से कौन स्टे करेगा और कौन जाएगा, क्या तीनों लोग स्टे कर सकते हैं, इज़ देयर पॉसिबिलिटी? आई डोंट थिंक वैन डाइक एंड साला इज़ मूविंग। साला का शायद कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिया है उन्होंने, दे हैव लाइक कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा आया हालैंड का कॉन्ट्रैक्ट। मैन व्हाट द फक सिटी हैज़ डन इन दैट, मतलब इतना बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। इससे ये पता चलता है अब सिटी की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा, दे आर एट नंबर 5 राइट नाउ। सिटी ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एंड उसके बाद जो वो प्लेयर साइन कर रही हैं, उमार मार्मोश को लेके आए हैं, एक दो और भी प्लेयर्स उन्होंने अच्छे साइन किए हैं, यंगस्टर साइन किए हैं। हालैंड का कॉन्ट्रैक्ट जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो देखें अगर, तो आप एक वो देखिए, अप्रोच देखिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा सिटी को, दे आर स्टार्टेड थ्रोइंग मनी एट इट, राइट। They throw money very intelligently, but still the antidote to any kind of problem at City is money. ठीक है, तो I know Pep is a great manager, but he has always been backed by a lot of resources. तो कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स जैसे आप बात कर लें कि जोजे मोरिनियो की बात कर लें, आप बात कर लें कहीं ना कहीं तो मतलब ये लोग भी दे आर ऑलवेज बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जब भी इन्होंने कुछ किया है।
तो पता नहीं what makes you a great coach, because every coach who has, every manager who has great attributes, जिसने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं, they are always backed by a lot of resources. Very few coaches have done, managers have done great with very limited resources. Arne Slot is coming out as one of the example of that, but कब तक वो देखना होगा, क्या वो मैनेज कर पाते हैं ये सीज़न. अगर आर्ने स्लॉट इफ गेट्स दिस सीज़न डन, तो यार तुम सोचो, एक ट्रांसफ़र किया है उन्होंने पिछले समर में. आई थिंक देयर वाज ओनली वन इनकमिंग एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्लेइंग मच, एंड स्टिल दे आर प्लेइंग लाइक दिस. सो रिसोर्स क्रंच में क्लॉप वॉज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. मतलब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज वो नहीं थे, रिसोर्सेज ये नहीं है कि बिल्कुल होता, बट वी नो हाउ FSG इज़. तो क्लॉप के पास भी रिसोर्सेज की तो कमी थी ही. तो आई थिंक रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज के साथ अगर कोई कर रहा है तो लिवरपूल के मैनेजर्स ही कर रहे हैं. क्लॉप ऑल्सो डिड वेरी वेल विद लिमिटेड रिसोर्सेज, बट अगेन लिमिटेड रिसोर्सेज कम्स लिमिटेड रिजल्ट्स, राइट. एक PL ट्रॉफी, राइट. अगर बहुत रिसोर्सेज होते तो क्लॉप क्या कर पाता. हम मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि विद लॉट ऑफ मनी जितनी सिटी में है, क्लॉप लिवरपूल को कहाँ लेके जा सकते थे. तो it's a debate. Do you think that it's the resources at the club, or it's the manager, or it's bit of both that makes a manager a great, right? So let us know in the comment box. Moving on to Chelsea. तो चेल्सी की बात करते हैं भाई लोग. चेल्सी का मैच मैंने देखा बहुत टाइम बाद. पिछले 2-3 मैचेस मैंने नहीं देखे थे बिकॉज ऑफ द वे दे वर प्लेइंग. लेकिन वुल्व्स के साथ आई वॉज लिटिल पॉजिटिव, तो मैंने सोचा कि लेट्स वॉच दिस गेम. तो मैंने वो गेम देखी एंड चेल्सी स्टार्टेड द वे दे स्टार्ट, राइट. दे स्टार्टेड प्रेसिंग वेरी वेल, एंड वंस दे स्टार्टेड प्रेसिंग दे मैनेज टू गेट अ गोल लिटिल अर्ली इन द गेम, जो कि वो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से. लाइक दिस सीजन इज़ ऑल अबाउट स्कोरिंग गोल अर्ली ऑन एंड पुटिंग द टीम, अपोजिशन टीम इन प्रेशर. यही चेल्सी का वो है कि प्रेस हाई. सो दे वर प्रेसिंग हाई, बट प्रॉब्लम इज़ दैट जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला होता है ना, या खत्म हो जाता है ना, सेकेंड हाफ में वो प्रेसिंग नहीं दिखती है. एंड जब प्रेसिंग नहीं दिखती है तो जो दूसरी टीम प्रेस करने लगती है तो डिफेंस खुल जाता है. एंड दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपेंड फर्स्ट हाफ के आखिरी कुछ मिनट्स में. जब डिफेंस खुला, थोड़ा सा प्रेशर सेंचेस पे आया, एंड एज आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, द वर्स्ट कीपर आई हैव एवर सीन इन सच अ गुड टीम, राइट. तो मतलब एक वो होता है ना कि इफ़ यू पुट मारुति 800 का जो इंजन इन अ मर्सिडीज, राइट, Mercedes won't perform, they won't win races. It will look good. The way Chelsea looks very good. Chelsea looks very strong. They start off very well, but they can't win games with that. 800 के मारुति 800 के इंजन के साथ आप F1 नहीं जीत सकते. F1 जीतने के लिए मर्सिडीज की गाड़ी के अंदर, मर्सिडीज का रेडबुल की गाड़ी के अंदर, सॉरी रेडबुल की गाड़ी, किसी भी बेहतरीन गाड़ी के अंदर उसी गाड़ी का इंजन होगा या उससे भी अच्छी गाड़ी का इंजन होगा, तभी वो गाड़ी जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएगी. दैट्स एग्जैक्टली द केस विद फुटबॉल टीम. इफ द टीम इज गुड एंड द गोलकीपर इज शिट, यू कांट विन गेम्स. बिकॉज ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपकी टीम बहुत बेहतरीन है, अपोजिशन को मौका ही नहीं देगी एक भी. ऐसा नहीं होता. इट्स अ फकिंग 90 मिनट गेम यार. एक चांस, एक आधा काउंटर, एक आधा ब्लंडर किसी से हो जाएगा, किसी डिफेंस से, एक अच्छा रन अपोजिशन टीम ने बना लिया, एंड यू हैव अ शिट गोलकीपर, अ शिट इंजन एट द बैक. What the fuck will you do? You can't do anything with such a thing, right? It is very clear that Sanchez is not made for a team like Chelsea, a top 6 team, a traditional top 6 team. I don't think he's good enough. He's a good enough backup if you think, but he's not a good enough starter. So Chelsea will have to find a way to get done with Sanchez and bring someone good in. I don't know who that one is because हमने इतने गोलकीपर लेके रखे हैं कि I don't know that we have the luxury to get someone new. So I hope we will find someone, but I don't think that there is someone in my yes, there is कोस्टा जो पोर्चुगीज़ हैं गोलकीपर हैं, बट आई डोंट नो, हमने पहले भी शायद ट्राई किया था पिछली ट्रांसफर विंडोज़ में भी, तो कुड नॉट मैनेज हिम. तो हाउ
डिफ़िकल्ट दैट इज़ आई डोंट नो. तो आई डोंट थिंक कि वो भी एक वायबल ऑप्शन लग रहा है. तो विल हैव टू फाइंड समवन मैन. तो लेट्स सी हाउ इट इज़. ट्रांसफ़र साथ, हाँ, ट्रेवर चौलोबा, राइट. ट्रेवर चौलोबा की बात करते हैं. You look at Trevor Chalobah, the way he was playing last night, he was looking good. लास्ट सीजन पॉच के साथ जब चेल्सी थी, तो उस समय भी ट्रेवर चौलोबा आखिर के सीजन के लास्ट में वॉज प्लेइंग वेरी गुड. ही वॉज अ वेरी गुड डिफेंडर. आई डोंट नो व्हाई ही वॉज लेट गो ऑफ. लाइक क्या आपको शायद डिसासी, बडियाशील, कॉलविल, मालोगुस्तो पे भरोसा था, आई अंडरस्टैंड. बट वो लोग वर नॉट लाइक टेस्टेड वेल. वेयरएज ट्रेवर चौलोबा हमारे साथ बहुत टाइम से एकेडमी किड है. पीपल न्यू हिम वेरी वेल एंड ही न्यू द क्लब वेरी वेल. ही न्यू द पोजीशन दैट ही वाज प्लेइंग. उसके पास एक फकिंग यूसीएल वो है यार, मेडल है उसके पास, राइट. सो एक्सपीरियंस था उसके पास, शायद डिसासी और बडियाशील से तो बहुत ज़्यादा, मोलोगस्तो से बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस था to play in a Premier League. So I don't know why we let go of him, a player who was doing well, a player who is grown, academy grown kid, and we sent him. We vanished him from the squad. Did not take him to the pre-season. We vanished him from the squad and was sent on loan. एंड अभी उसको लोन से बुला लिया और कह रहे थे कि ही वॉज सेंट ऑन लोन फॉर फाइनेंशियल रीजंस, नॉट फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस. एंड व्हेन ही वॉज सेंट ऑन लोन, इट वॉज सेड कि he is being sold for strategic reasons, that he doesn't fit in our team. तो ये जो चीज़ है, ये दिमाग ख़राब करती है. आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस कि आप एक प्लेयर को वैनिश कर देंगे और फिर बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं, ये प्लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो फाइनेंशियल फेयर प्ले की वजह से हमें जाने देना पड़ा था. मतलब यू कांट भी 6 महीने में इतनी जल्दी तुम बदल के तुम सोचोगे कि फैंस भूल गए होंगे. आई नो फुटबॉल फैंस की मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म होती नहीं है, लेकिन स्टिल इतनी भी छोटी नहीं होती है कि 6 महीने में आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं पूरी की पूरी एक यू टर्न लेके आ जाएँ. तो इतने भी गधे नहीं होते हैं फुटबॉल फैंस, मैं बस इतना कहना चाहूँगा. तो इसके बाद मूविंग ऑन टू यूनाइटेड. यूनाइटेड हैज़ अ प्रॉब्लम. United has a problem, and the problem is that whoever they bring as a manager is a stubborn piece of shit. How could you come in a conference when your team has lost and you start saying that oh we are a shit team? तुम कितना प्रेशर में डाल रहे हो अपनी टीम को नेक्स्ट मैच के लिए when you say that we deserve to be relegated? यू अंडरस्टैंड कि वो क्या प्रेशर होगा उस टीम के अंदर कि हमारा कोच बोल रहा है कि ये टीम रेलीगेशन में जाने के काबिल है. आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ डीलिंग विद द टीम विच इज़ ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट, जिसमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी दिक्कत है. उसमें पहले आप प्लेयर आते ही किसी ना किसी प्लेयर के साथ आपका लफड़ा हो जाता है. टेन हाग के साथ भी सेम होता है. रोनाल्डो एंड सांचो वाला जो सागा था वो हुआ था. एंड नाउ ही हैज़ अ प्रॉब्लम विद गार्नाचो एंड रैशफोर्ड. Right, Garnacho has been brought back into the team, but Rashford has been frozen out and he will be leaving Manchester United. I'm not saying कि बहुत बेहतरीन player है, अरे he would have changed the match outcome. I'm just saying that how that every manager that comes to United comes with this mentality that I am the boss. I will like पहले 2 हफ्ते में ही वो हो जाता कि I am the boss. I will decide what to do, what not to do. At least like do things strategically. Don't be this absurd with your assumptions, right? Take time, get to know the club, get to know the people around, and then do something like this, man. You cannot be this hasty. एक ऐसी अनस्टेबल टीम है जो इतने बुरे दौर से गुजर रही है और तुम आके उसमें ऐसा माहौल बना दोगे कि नहीं नहीं ये तो चूतिया प्लेयर हैं, इनसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है. ऐसे नहीं कर सकते आप. मुझे नहीं लगता दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट. बाकी आपको क्या लगता है? यूनाइटेड्स परफॉर्मेंस इज गोइंग बैड डे बाय डे. साउथहैम्पटन के अगेंस्ट दे वॉन 3-0, बट इट वॉज ऑल अमाद येलो इन द एंड. द टीम डिड नॉट लुक गुड. पहले जो 80 मिनट थे उसमें दे प्लेड लाइक अ शिट टीम, राइट. तो मुझे नहीं लगता कि साउथहैम्पटन वाले मैच से खुश होने की कोई ज़रूरत थी. एंड देन अगेन नेक्स्ट मैच ब्राइटन के अगेंस्ट दे शोड द ट्रू कलर्स एंड दे लॉस्ट 3-1, राइट. एंड आई लिटरली डोंट नो मैन कि वहाँ कहाँ फिनिश करेंगे. राइट नाउ दे आर एट आई थिंक 26 पॉइंट्स and the team and relegation has 16 points, so they are just 10 points off the team in relegation at 13th position. And I think अगर they
keep playing like this, there is high chances that they go at least below 15. I won't say get relegated. Relegated के लिए तो I guess they have to lose all their matches and someone from the bottom has to win 4 matches. So that is 4 matches, so they can win from the bottom. But to for United to lose all the games is not possible, man. Come on, बीच में they show up sometimes, right? So that's not going to happen. What are your thoughts on United? Please tell us in the comment box. I'm very happy, by the way, that United is failing as a Chelsea fan. So आप बताइए क्या लगता है, how will this United team can be fixed? And what are your opinions on this game week? आपकी क्या राय थी? कमेंट बॉक्स पे बताइए. लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द फ्लैग इज़ अप को. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.